किसी सनातन धर्म की लड़की से नहीं कहूंगी कि तुम वहां जाओ और सावन में उनके साथ ब्याह करके और सावन में मांस मछली खाओ। तुम जाकर और राजनीतिक रूप से तुम हिंदू बनो, मैं इस तरह का कोई सुझाव नहीं देना चाहती। इंडिया बनाम भारत के नाम रखने को लेकर छिड़े विवाद के बीच बलिया के बासडी से एमएलए केतकी सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। खबर बलिया से है, जहां देश के नाम इंडिया और भारत को लेकर छिड़े विवाद और चर्चा के बीच बासडी से एमएलए केतकी सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि देश का नाम सदियों से भारत है और इस पर सभी देशवासियों को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश का बच्चा जानता है कि हमारी सभ्यता संस्कृति की पहचान भारत से है। केतकी सिंह ने कहा कि पीएम मोदी देश की गरिमा से जुड़े सभी विषयों का समाधान कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम देश के पुराने गौरव को वापस ला रहे हैं। विपक्षी दलों और नेताओं को देश पर शायद विश्वास ही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर देश के बारे में अनर्गल प्रलाप करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज ऐसा कौन सा नागरिक होगा जिसे यह सुनकर गर्व नहीं हो रहा होगा कि जिस भारत की पहचान कई हजार वर्षों से भारतवर्ष के नाम से होती आ रही है, महाराजा भरत के नाम पर जिस भारत देश का नाम पड़ा है और जिसके रग रग में एक छोटा बच्चा भी है तो वह जानता है कि हमारा देश का नाम भारत है। हमारी अपनी पहचान, हमारी संस्कृति की पहचान, हमारी सभ्यता की पहचान है भारत। और अगर इंडिया जो हमारे ऊपर एक गुलामी की दंश जैसा इंडिया का नाम हम लोग झेलते हुए आ रहे हैं और यह हमें याद दिलाता है कि उस समय का बार बार उसको बदलने का यह सरकार प्रयास करी। वो गौरव, जो गौरव भारत देश का रहता था, उस गौरव को वापस हर व्यक्ति के अंदर लेकर आने का तो मुझे लगता है ये तो स्वागत योग्य निर्णय। इसका तो सभी दल पार्टियों को उठकर इसका स्वागत करना चाहिए। और ये तो भूल है, पिछले 70 सालों से सरकार चली है। मैं तो कहना चाहूंगी कि ये भारत के हर नागरिक की सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, ये तो पहले ही कदम उठ जाना चाहिए था। पर मैं भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहती हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री की कि जिन्होंने हर ऐसा कलंक जो भारत देश पे लगा, 370 का लगा, चाहे राम जन्मभूमि का लगा और चाहे ये आज भारतवर्ष के नाम का भी जहां सवाल आ रहा है, मैं सलाम करना चाहती हूँ अपने प्रधानमंत्री को कि हर उस विषय को जो भारत की गरिमा के साथ जुड़ा है उसका वो समाधान कर रहे हैं। फिर मायावती विरोध क्यों कर रही है? वही तो मैंने आपको कहा ना कि इनकी मानसिकता, ये किसी चीज की इन लोग विरोध नहीं कर रहे। इनका विरोध बस इतना है कि ये श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, हमें इसका विरोध करना है, चाहे वह कुछ भी हो। विरोध करने के चक्कर में इतने अंधे हो चुके हैं सारे नेता, सारे विपक्षी दल कि इन्हें यह समझ नहीं आता कि जनता भी उनको देखती है, उनके हर बयान को पढ़ती है, उनके हर बयान को समझती है। आप विरोध कर सकते हैं, अगर कोई राजनीतिक आपका विरोध है, कोई नीतिगत आपका विरोध है, आप उसका विरोध कीजिए, वहां जनता आपके साथ खड़ी है, आपको सुनेगी। परंतु जब देश की गरिमा का सवाल आता है, आप वहां भी प्रश्न उठाते हैं। आप देखिए राहुल गांधी जी को, जब भी वो व्यक्ति विदेश जाते हैं उनका काम क्या रहता है, वो भारत देश को ही कोसेंगे, विदेश में बैठ के भारत देश की सरकार को कोसेंगे। आप वो भूले नहीं होंगे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे इंदिरा गांधी जी की सरकार में और उन्होंने वहां जाकर कहा था कि हमारा विरोध है जो भी है वो हम अपने देश में निपट लेंगे, हम बाहर लेकर नहीं आएंगे। और ये जैसे नेता है कि ये बाहर जाते हैं तो इसी में अपना सम्मान समझते हैं कि मैं बाहर जाकर अपने देश के विषय में अनर्गल प्रलाप करूं, अनर्गल रोना रहूं। तो यही वजह है कि 2014 से लगातार जनता इनको अस्वीकार करते जा रही है और यही रहन रहा तो आने वाले 50 वर्षों तक जनता इनके सामने इनको ऐसे नकारती रहेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दिखावे के लिए जनेऊ पहनते हैं। केतकी सिंह ने कहा कि सावन के पवित्र महीने में राहुल मटन और चिकन खा रहे हैं तो उन्हें जनेऊ भी उतार देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का दुख है कि उनका बेटा अभी तक सेटल नहीं हो पाया, नहीं उसकी शादी नहीं हो पाई है। किसी सनातनी हिंदू धर्म की लड़की को मैं राहुल से शादी का सुझाव बिल्कुल नहीं दूंगी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के बारे में उदयनिधि स्टालिन के बयान पर इंडिया गठबंधन अब तक खामोश क्यों है? क्या हिंदू सिर्फ वोट देने के लिए है? उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं की सुरक्षा और सम्मान सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। मैं एक हिंदू होने के नाते देखूं तो मुझे लगता है कि ऐसे दिखावा करने से तो अच्छा है कि वह उतार कर कम से कम उस जनेऊ का तो सम्मान रख ले। अरे सावन में तो निशाचर भी मटन मुर्गा खाने से डरता है। हमारे महाकाल के ये दिन रहते हैं, इसमें हजारों लोग अपनी आस्था को लेकर उस लोटे में लेकर हजारों किलोमीटर पैदल जाते हैं, बोल बम में जाकर जल चढ़ाते हैं, हजारों किलोमीटर की लंबी लाइनें लगती हैं और उस आस्था के समय में क्या आपको तनिक भर भी लाज नहीं आई कि आप जनेऊ धारण करके और मटन खा रहे हैं? पर उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि हिंदू का
अगर हिंदू कहीं आ जाता है, हिंदू समाज कहीं आ जाता है, तो हिंदू समाज का कोई आहत नहीं होता, उनका धर्म कोई आहत नहीं होता। पर हाँ, अगर आप किसी और धर्म के विषय में कुछ बोल दीजिए तो ये सारे तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं, और इन सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी 2024 में, या पुनः चुकाएंगे। आप देखिएगा कि मैंने क्या कहा। तो कोई हिंदू सनातन धर्म की लड़की से राहुल गांधी की शादी क्यों नहीं करा देते आप लोग? उनकी शादी हो जाए। देखिए, उनकी माता है बेचारी सोनिया गांधी जी, मुझे तो उनके लिए इतना कष्ट होता है, मन में बहुत दुख भी होता है कि बेचारी वो महिला, उनका पूरा जीवन इसी में लग गया कि वो अपने बेटे को सेटल कर दें, और आज तक उनका बेटा सेटल नहीं हो पाया। तो एक माँ होने के नाते मैं उनकी पीड़ा बहुत अच्छे से समझती हूँ। ना वो बेटा सेटल हुआ और ना उस बेटे की शादी हुई, और बड़ा ये विडंबना है कि उस घर में कभी हम लोग के यहाँ वो मंडप लगता है ना, माड़ो गड़ाता है, तो बेचारे उनकी बड़ी खानदान की उनकी बड़ी दिक्कत भी है कि कभी मांडो भी उनके यहाँ नहीं गड़ाया है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं सोनिया गांधी जी के लिए कि उनका बेटा कभी तो किसी चीज में तो सेटल हो जाए, उनका घर द्वार बस जाए, ये मैं शुभकामना देना चाहती हूँ। हिंदू धर्म को ये पहचान नहीं पा रहे, सनातन संस्कृति को ये समझ नहीं पा रहे, तो क्या आप मांग करेंगे कि उनकी शादी जो होगा? कि मैं तो किसी सनातन धर्म की लड़की से नहीं कहूंगी कि तुम वहां जाओ और सावन में उनके साथ ब्याह करके सावन में मांस मछली खाओ। लालू यादव का एक बयान आया था कि सूर्य के साथ जो आदित्य L1 जो उड़ान भरी है, उसी के साथ मोदी जी भी सूर्य की तरफ वो समा जाएंगे। लालू यादव जी का इस तरह का बयान आया था, इसको आप कैसे देखते हैं? अरे हमारे धर्म में ना, देखिए, कहावत भी कही जाती है कि 60 साल के बाद बुजुर्गों की बात पे ध्यान नहीं दिया जाता है, और लालू यादव जी तो हमारे बड़े श्रेष्ठ नेता हैं, अब उनकी उम्र काफी हो गई है, और इस तरह के बयानबाजी अब करते रहा करेंगे तो उनकी बातों को दाल भात मान लिया जाना चाहिए, दूध भात मान लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को सूर्य की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी ऐसे सूर्य बन चुके हैं जिनकी रोशनी से सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व जगमगा रहा है। तो मुझे लगता है कि चारा घोटाला करने वाले लोग कम से कम ऐसी टिक्का टिप्पणी से इस बुढ़ापे में तो बचे, स्वर्ग जाने का तो ना सही, पर धरती पर रहने का तो काम ठीक से कर लें। तो 2024 में फिर इस बार विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी साफ हो जाएगी, ऐसे में कितने सीटें बीजेपी फिर 2024 में जीतने जा रही है? हाय रे विपक्ष, और हाय रे विपक्ष की अभिलाषा। 2014 से तो ऐसा बेरोजगार मोदी जी ने इन लोगों को कर दिया है कि ढूंढने से इन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब देखिए, कभी कभी मुझे हंसी आती है, केजरीवाल साहब को भी देखती हूँ, इन लोग में अपनी कूदने का प्रयास करते हैं, अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं, पर वो बेचारे दिख नहीं पाते हैं कि ये सारे के सारे एक होकर और अकेले किससे लड़ रहे हैं? एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। यह ताकत दिखाती है कि कितनी ताकत इस देश के प्रधानमंत्री के अंदर है, और वह ताकत भारत देश की जनता की वजह से है, इनके विश्वास की वजह से है। और इस बार भी पिछली बार से ज्यादा, आज मैं लिख कर दे रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में पिछली बार से ज्यादा हम सीट ले आकर दिखाएंगे, और अपने उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाएंगे। यूपी न्यूज़ 9 के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।